आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। आप सोचोगे कैसे मूर्ख लोग थे, जेल से निकलने को मिला और निकले नहीं। आप लोग विचार करना, कहीं आप लोग ऐसे ही तो नहीं हो। एक मौका मिला है, इतने तीर्थंकरों की पूजन की है। आपने सोचा तीर्थंकर की पूजन करने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तुमको पूजे सुरपति अर्पत नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ना निंदिया नाथ विवांत वेरे, न पूज्यार्थ भी तिरागे। कहते भगवान, ना तो आपको निंदा से फर्क पड़ता है, न प्रशंसा से फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपके गुणों की स्तुति करता है उसका जीवन परम पावन हो जाता है। आप कहोगे परम पावन हो जाता, हम तो जीवन हो गई पूजा करते करते, आज तक पावन नहीं हुआ। ध्यान रखना, हमने पूजन आज तक करी नहीं, सिर्फ हमने देह से पूजन किए, द्रव्य पूजन किए। जिस दिन भाव पूजन हो जाएगी उस दिन कोई भव की बेड़ियां हमें रोक नहीं पाएंगी। एक बार हमें ये एहसास हो जाए कि सुख कहाँ है। अब हमें ठंडी का कष्ट है, वो रजाई ओढ़ो तो ठीक हो जाएगा, हीटर लगाओ ठीक हो जाएगा। गर्मी का कष्ट है, AC चलाओ, कूलर चलाओ ठीक हो जाएगा। भूख का कष्ट है, रोटी खाओ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं दिलाएगा। क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं नाना व्यंजन बनाए फिर भी ये क्षुधा ना शांत हुई। ये क्षुधा, लोग रोटियों को गाली क्यों देते हैं?
खुद बेईमान रोटियों को गाली देते हैं। ये भूख की व्याधा कोई बड़ी बात नहीं। भूख तो बुखार में भी बंद हो जाती है, भूख तो टाइफाइड में भी बंद हो जाती है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनमें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आप सुखी हो गए? आपकी भूख, आप क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाओ और किसी दिन ये अर्घ काम में आ जाए, आपकी भूख खत्म हो जाए, तो आप बताओ भगवान के दरबार में धन्यवाद देने आओगे कि भूख खुलवाने डॉक्टर के यहाँ जाओगे? पता है, हंसी से पता चल रहा है तुम्हारा है कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। अरे तुमने ही तो प्रार्थना की थी परमात्मा के दरवाजे में कि ये भूख नष्ट कर दो। भूख नष्ट हो गई तो काहे को गए डॉक्टर के पास? अरे ये भूख वास्तव में कोई खतरनाक नहीं है, खा लो। क्योंकि आप ध्यान रखना, हम एक अति से दूसरी अति पर होते हैं। त्यागी भी हो जाते तो क्या करते हैं? बोले कल तक पत्नी के साथ रहेंगे, आज संत हो गए तो पत्नी की तरफ देखेंगे तक नहीं। अरे इतना वेद विज्ञान आना चाहिए, ना राग हो ना क्या हो, जबरदस्ती द्वेष हो। हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है, बीत गया है राग। लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। हमने कहा स्त्री नरक का द्वार नहीं है, तुम्हारा राग नरक का द्वार है। इसलिए स्त्री स्त्री दिखती है। स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है, लेकिन स्त्री में हर जगह स्त्री भाव नजर नहीं आता है। सिर्फ जहाँ राग होता है, जहाँ वासनाएं होती हैं, वहीं स्त्री नजर आती है। आपने देखा होगा कि राग दुख का कारण है, और आचार्य कहते इस राग के कारण ही क्या भोजन हो, भोजन सुबह खा लो, शाम को पेट खाली का खाली। कबीरा कहता है, कबीरा कहे नित पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीति अनरथ करे भरे बिगाड़े भी। कि तू खाली होता है, तू अनर्थ, चोरी, बेईमानी, डकैती सब काम गलत करता है, और जब तू भर जाता है तब भी अनर्थ करता है। भर जाए तो गंदगी करता है, और खाली हो तो बेईमानी, चोरी करता है। लेकिन क्या है, ये भोजन कि एक बार दिन में लय आहार खड़े अलप निज पान में। क्या कहते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, भोजन लेने वाले को भी भोजन का पाप बंद नहीं होता, और देने वाले को तो मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने का भाव बनाना। भाव बनाने का मतलब इतना तक कहा है कि तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी हो कि एक भी बर्तन नहीं हो, तो देखो सुविधा कितनी दी है। अचित पत्र पर रख कर दे सकते हो। अचित पत्र यानी सूखे पत्तों पर दे सकते हो। आज जब तक 200 बर्तन नहीं हो तब तक चौका ही नहीं लगे। मिट्टी के बर्तनों में भी दे सकते हो। क्यों? और कुछ नहीं हो तो पानी हो तो पानी दे देना उनको, इतनी तक सुविधा दी है। तुम बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कभी विचार किया अपने घर का आहार लगा क्या? और जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एक दिन भी हमें बिना दिए बिना निकाले नहीं खाना चाहिए। एक दिन भी खा लिया तो निर्माल हो गया। और स्टोव देश में तो बहुत सुंदर बात पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, साधु खाता हुआ भी नहीं खाता है। खड़े होकर मुनिराज क्यों आहार लेते हैं? क्योंकि मोक्ष जाने की इतनी जल्दी गए कि बैठने तक में समय लगेगा, आराम से खाने में। वो क्यों खाते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। क्या कहा है? तन को पोषण करने के लिए भोजन नहीं लेते हैं। आप कहीं जाना हो तो क्या करते हो? गाड़ी में पेट्रोल
डीजल कुछ भी डालते हो कि गाड़ी जगह तक पहुंचा देगी। इसी प्रकार से त्यागी भोजन लेते हुए भी कैसा भोजन लेते हैं? शुद्ध भोजन। और कैसा? उद्देश्य से रहित, हमारे उद्देश्य से नहीं बना हुआ हो। आप कह देते माता जी ये चीज आपके लिए बनाई, वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने मेरे लिए बनाई, आप खुद के लिए बनाओ और उसमें से हमें भी दे दो, त्यागी को दे दो। और बहुत सारे कभी आप लोग 40 दोष पढ़ना कि बनाते समय कितने, देते समय कितने, कैसा, लेकिन क्या करते हैं वो? इस शरीर को, काया को संयम के द्वारा, संयम की गाड़ी में बैठाकर इस काया के द्वारा उस मोक्ष महल तक इस गाड़ी को पहुंचाना है। आगे आगे पर्याय ऐसी वीरांतराय कर्म का क्षय सम होगा कि आपने देखा लोग प्रकृति में रहते थे, आज भी जो लोग निर्वस्त्र जंगलों में रहते हैं और सद्भावनाएं, मुनियों की तो बात अलग है, सद्भावनाएं हो उनकी ऊर्जा बढ़ती है, भूखे रहने से भी कम नहीं होती, क्योंकि प्रकृति बहुत कुछ देती है, धूप, हवा, ऑक्सीजन आदि सब कुछ तो प्रकृति देती है। लेकिन आज बिल्कुल आदमी का जीवन अलग हो गया, खिड़की दरवाजे इतने बन गए कि बाहर की तो हवा ही नहीं आती है। आजकल हवा नहीं आती है, सिर्फ घर में दवा आती है, क्योंकि दवा पर आदमी जी रहा है। तो हमारे यहाँ क्या कहा है कि भोजन क्यों लेना? और कुंद कुंद स्वामी तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आप देते हैं तो 23 घंटे साधु का हाथ ऊपर होता है, 1 घंटा ऐसा होता है साधु का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। कितनी सौभाग्य की बात है, 23 घंटे का पुण्य तुम 1 घंटे में ले सकते हो। विद्रोही थी जैन धर्म की, और उसने किसी से षड्यंत्र बनाकर, किसी को पैसे फुसलाकर, मुनि बनाकर उसे अपने महल में बुलाया, और वो तो पूरा बदमाश था, मुनि कहाँ था, और उसने कुछ कुछ चेष्टाएं की। और रानी ने पहले ही कहा था जैन मुनि अच्छे नहीं होते, क्योंकि तो पूरा प्लान था उसका। और वो राजा को देखकर क्रोध आ गया, उसने 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया गया। वो राजा मरकर पहले नरक गया और कुगतियों में गया, बाद में जाकर वही जटायु हुआ है, और राजा को, जटायु को राजा की पर्याय में आहार देता था। ये ख्याल आ गया कि मैंने इन्हीं मुनियों की अवहेलना की थी, इसलिए मुझे इतनी गलत जगह जाना पड़ा, और आज मैं भी इनको आहार देता, लेकिन दे नहीं सकता। लेकिन रो रहा था, मुनिराज ने उसे संबोधन दिया, और कहते हैं कि उसने अश्रु से अपनी सारी कहानी कह दी। मुनिराज ने कहा ये रो रहा है, कह रहा व्रत दो, लेकिन कैसे इसे व्रत दूं, अहिंसा व्रत? क्योंकि ये जिस समूह में रहता है, बाज पक्षी की तरह जटायु था, तो वहां तो सिर्फ मांस भोजी होते हैं। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षकामी जीव, आप होते तो कहते महाराज जी हम क्या इसका ठेका लें, लेकिन वो कहते हैं महाराज जी आप इसको व्रत दे दो, हम पलवाएंगे इसके व्रत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास।
श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।